हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्वांटम फाउंडेशन क्लासेस। इसमें आज हम देखेंगे 10th विज्ञान के जीव विज्ञान चैप्टर के बारे में। तो पहला चैप्टर जीव विज्ञान का है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट इसको एक एक चीज़ें आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, बकाया कि मैं क्वेश्चन और आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट कहाँ से आप क्वेश्चन और आंसर इसका उठा सकते हैं। तो इसमें प्रश्न पहला बोला, डीएनए प्रतिक्रिया का प्रजनन में क्या महत्व है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं। डीएनए प्रतिक्रिया में डीएनए की प्रतिक्रिया बनाने के लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिक्रियाएं बनती है तथा उसका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिक्रिया से मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिक्रिया को उससे बाहर निकाल देना से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिक्रिया के आसपास जैव पराक्रम के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिका संरचना में नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिक्रिया बनाने के लिए साथ साथ दूसरी कोशिका का सृजन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिक्रिया विलग हो जाती है, परिणामतः एक कोशिका विभाजन होकर दो कोशिका बनती है। ये आंसर यहाँ तक हम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, जीव में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि के उत्पन्न करने के लिए अतः निषेचन करते हैं। जनन के दौरान, यहाँ से देखते हैं महत्व देखना ना, विभिन्नता का महत्व। जनन के दौरान डीएनए प्रतिक्रिया अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण को बाहर निकालते हैं। पृथ्वी में होने वाला ताप अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी के पिंड का टकराना उसके कुछ उदाहरण हैं। एक विशिष्ट के अनिकेतन के अनुकूल होने के निकेतन के लिए ऐसे विनाश का भी संभव है, परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उसके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः विभिन्न स्पीशीज, इसको आप अगर 1 नंबर में पूछता है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर ये 5 नंबर में पूछता है तो आप यहाँ से विभिन्नता का महत्व यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमने ढूंढ लिया। नीचे क्या लिखे, नीचे चलते हैं। 2 क्वेश्चन इसमें से हो गए। अब आगे का क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। 2 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए यहाँ से। फिर हम देखेंगे द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, और जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित हैं। ये सारी चीज़ें लैंगिक जनन, अनैंगिक जनन के बारे में देखेंगे आगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।